नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात तो करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास कन्फ्यूजन भी होता है। हम बात कर रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की। ज्यादातर लोग एफआईआर दर्ज होते ही घबरा जाते हैं, लेकिन समझदार लोग गिरफ्तारी से पहले ही बेल ले लेते हैं। कैसे? आज मैं बताने वाला हूँ वो तरीका जो शायद आपको जेल जाने से बचा सके। इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। पर इसे हर कोई नहीं पा सकता। क्यों? चलिए जानते हैं। लेकिन रुकिए, वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल क्या है यही नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कहाँ कहाँ से एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं, और यदि गलती से आपका एबीपी यानी कि एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक छोटा सा गाँव था रामपुर, जहाँ पे अमन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि एक सीधा साधा और किसान परिवार से आता है। एक दिन गांव में जमीन के विवाद को लेकर के झगड़ा हो जाता है अमन और उसके पड़ोसियों से। विपक्षी पार्टी अमन और उसके परिवार पे मारपीट और धमकी जैसे गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब अमन के घर हर किसी को डर लग रहा था कि अब तो पुलिस कभी भी पकड़ के ले जाएगी, लेकिन तभी अमन का दोस्त मोहन ने कहा, भाई घबराओ मत, एंटीसिपेटरी बिल ले लो, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अब सवाल उठता है एंटीसिपेटरी बिल आखिर क्या होता है और इसे कैसे लिया जाए। देखिए, नाम बड़ा भारी लगता है एंटीसिपेटरी बिल, पर इसका मतलब बहुत आसान है। जैसे हम बारिश से पहले छतरी ले लेते हैं ताकि भीगने से बच सके, ठीक वैसे ही गिरफ्तारी से पहले जो राहत मिलती है वो एंटीसिपेटरी बिल होती है। कानूनी भाषा में ये अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 438 में थी, उसमें दिया गया है। अब आप सोचेंगे, भैया क्या हर कोई एंटीसिपेटरी बिल ले सकता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन ज्यादातर मामलों में जहाँ पे नॉन अवेलेबल ऑफेंस का डर होता है, वहाँ अदालत ये राहत दे सकती है। वैसे अगर किसी की चोरी की मुर्गी पकड़ी हो या मोबाइल चुराया हो तो भी बेल मांगने जा सकते हैं, पर मिलना या न मिलना ये जज पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि कब मिलती है एंटीसिपेटरी बेल। जब किसी व्यक्ति को ये डर हो कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और उसके खिलाफ झूठा या बढ़ा चढ़ाकर के केस कर दिया गया है, तब वो अदालत में आवेदन कर सकता है कि मुझे अग्रिम जमानत दी जाए ताकि पुलिस मुझे गिरफ्तार न कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर अदालत ने बेल दे दिया तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ पूछताछ कर सकती है। और अगर अरेस्ट करने की कोशिश भी करे तो व्यक्ति बेल का ऑर्डर दिखा सकता है और गिरफ्तारी से बच सकता है। पर ध्यान रखिएगा, हर अपराध में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। अब सुनिए वो केस जहां अदालत साफ साफ मना कर देती है। एंटीसिपेटरी बेल कोई जादू की छड़ी नहीं है। कानून कहता है अगर अपराध बहुत गंभीर है तो ऐसे मामलों में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, मतलब मिलने की चांसेस बहुत कम होती है। जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद या देशद्रोह, एनडीपीएस यानी कि नशे के अपराध, या पॉस्को जैसे बच्चों से संबंधित अपराध, तो वहाँ अदालत बहुत सख्त होती है। कई बार अदालत ये भी देखती है कि आरोपी फरार तो नहीं है, जांच में उसने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, जांच में उसने सहयोग किया है कि नहीं किया है। अब आता है असली सवाल कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए कैसे आवेदन करें। देखिए, इसके दो रास्ते हैं। पहला है सेशन कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। पहले आपको सेशन कोर्ट में आवेदन करना चाहिए, और यदि वहां से बेल मिल जाती है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि वहां से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी चाहिए। आवेदन करने का क्या तरीका है? इसके लिए आपको एक अच्छे वकील करने होंगे, और आपका जो वकील है वो जो एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है तैयार करेंगे, जिसमें लिखा जाता है कि आपके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, आपने उनमें से कौन सा अपराध नहीं किया है, पुलिस क्यों आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है, और आपको क्यों गिरफ्तारी से बचना चाहिए। इसमें एफआईआर की कॉपी, पहचान पत्र और अन्य संबंधित साक्ष्य भी लगाए जाते हैं। कोर्ट में दलील के बाद जब जज को लगता है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा तो वो जो है एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर पास कर देता है। यदि पुलिस गिरफ्तार करे तो आपको तुरंत गिरफ्तारी से राहत मिल जाती है। यही है एंटीसिपेटरी बेल। अब एक और बड़ी चीज होती है कि एंटीसिपेटरी बेल कई बार जब किसी को मिल जाती है तो उसके बाद वो लोग उसका जो है दुरुपयोग भी करना शुरू कर देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार एंटीसिपेटरी बेल जब मिल जाती है तो लोग गांव में घूमने लगते हैं, गवाहों को डराने या धमकाने का काम करते हैं। लेकिन जब आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो कोर्ट आपके बेल जब देती है तो उसमें कुछ शर्तें भी रखती है। जैसे आरोपी पुलिस जांच में सहयोग करेगा, आरोपी जो है गवाहों को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, और बिना कोर्ट के परमिशन के दूसरे राज्य या देश छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया गया तो बेल कैंसिल हो सकती है और पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। यानी बेल का मतलब छूट नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। अब मान लीजिए कोर्ट ने आपका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। कई बार अदालतें इस आधार पर भी राहत दे देती है कि आरोपी भागा नहीं, जांच में सहयोग किया
या उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब सुनिए कुछ गलती जो लोग बार-बार दोहराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर के डर से वो जो है घबरा करके घर छोड़ कर के भाग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट को लगता है कि आरोपी जो है भाग गया है, पुलिस जाँच में सहयोग नहीं करते हैं। देखिए, आपको डायरेक्टली जो है पुलिस के साथ में जाकर के ये नहीं करना है कि मैंने अपराध नहीं किया है, बल्कि आपको जो है किसी भी तरह से अपने केस में किसी भी गवाह या कोई भी सबूत उसको टेम्पर नहीं करनी है। और सबसे बड़ी गलती सोशल मीडिया पर जो शिकायत करता है उसके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना या उसको भद्दी-भद्दी गालियाँ लिखना और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करना। कई बार लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि बेल नहीं मिल रही है। कानून का ज्ञान अगर सही समय पे मिल जाए, तो डर अपने आप भाग जाता है। और यदि आप भी कानूनी जानकारी सही समय पे चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है फॉलो कर लीजिए और यदि आपका कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए।